हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं उज्जवल और आप देख रहे हैं हॉट स्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क। दोस्तों, आज है 4 जनवरी और आज के प्रैक्टिस में आपको मिला था 11 क्वेश्चन, जिसमें से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी दिए थे आज, और 5 क्वेश्चन 2 नंबर वाला था और 2 क्वेश्चन 5 नंबर वाला था। इसमें जो चारों ऑब्जेक्टिव जो दिए हैं आज, ये सब के सब एनसीईआरटी के बुक का ऑब्जेक्टिव है। और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि यदि आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के अंत में 2-2, 3-3 ऑब्जेक्टिव दिया है। वो सारा ऑब्जेक्टिव एक जगह पर लिख लीजिए, ऐसा मैं बोल चुका हूं और आप लिखे भी होंगे। आप उसको देख लो, उसको क्लियर करो, उसको याद करो, ठीक है। जैसे भी हो उसको क्लियर करो, याद करके या समझ करके। अब एग्जाम नजदीक है, जैसे भी है उसको रेडी करो, ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लो वहां से। तो ये 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद 5 को क्वेश्चन हम दिए हैं 2 नंबर वाला, ये भी एनसीईआरटी का है, सब एनसीईआरटी से ही इस बार आने वाला है आपके एग्जाम में। तो ज्यादातर सब्जेक्टिव पर फोकस कीजिए, ठीक है। और एक बात और आपको बोलना चाहेंगे, जितने लोग सिर्फ वीडियो देख ले रहे हैं और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बना के मेरे पास नहीं भेज रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि उनका प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है। बात समझ रहे हैं ना। खाली वीडियो देख लेने से आपका प्रैक्टिस नहीं हो सकता है जनाब, आपको खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास भेजिए ताकि मैं चेक करूं और मैं जान पाऊं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर नहीं भी भेजना चाहते हैं तो आप खुद से पहले सॉल्व कर लीजिए, तभी आप वीडियो देखिए। क्योंकि सॉल्व करोगे आप तो प्रैक्टिस होगा आपका, प्रैक्टिस सॉल्व करूंगा मैं तो मेरा होगा, समझ रहे हैं ना। तो अगर मैं बना रहा हूं, प्रतिदिन वीडियो मैं डाल रहा हूं, तो प्रैक्टिस मेरा हो रहा है। आपको यदि प्रैक्टिस करना है तो आप भी डेली बनाइए और मेरे पास बना के भेजिए, ताकि मैं भी जान पाऊं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अन्यथा जितने लोग ग्रुप में जुड़े हैं उसमें से यदि सब किसी का मैसेज नहीं आ रहा है तो उनको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा, और जल्दी ही बाहर किया जाएगा। मैं सर्च कर रहा हूं, खोज रहा हूं, सोच रहा हूं कि कौन कौन विद्यार्थी नहीं बना रहा है, ठीक है। उसको बाहर कर देंगे, फिर दोबारा एंट्री नहीं मिलने वाली है। इसलिए आप डेली के डेली सॉल्व करके भेजिए, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस आपका कराना है मुझे, मेरा तो प्रैक्टिस हो चुका है, आपको प्रैक्टिस करना है। इसलिए आप प्रतिदिन का क्वेश्चन देखो और उसे सॉल्व करके मेरे पास भेजो, उसके बाद ही वीडियो देखो। डायरेक्ट वीडियो देख लेते हो, क्या फायदा होता है आपको। वीडियो देख लेने से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आप बनाओगे, आप कलम चलाओगे, तब आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी और आप प्रतिदिन खुद से कलम चला के प्रैक्टिस करेंगे, सभी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखने में और बनाने में फर्क है, बनाओगे तो पता चलेगा कि कितना दिमाग लगता है और कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि यदि एक अभिहु सममित तथा विषम सममित दोनों ही हो, अगर कोई भी अभिहु सममित और विषम सममित दोनों हो रहा है तो पक्का शून्य अभिहु होता है, ऐसा मैं पढ़ाया हूं, ठीक है। सम्मित भी हो जाए और विषम सम्मित भी हो जाए तो ये शून्य अभिहु ही संभव कर सकता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। बी ऑप्शन में लिखा गया है कि ए एक्स शून्य अभिहु है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि ए एक वर्ग अभिहु है तो तथा ए स्क्वायर बराबर ए है, ए स्क्वायर बराबर ए है। तो हमें ज्ञात करना है आई प्लस ए के होल क्यू माइनस 7a का मान। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ये सब पूछा हुआ प्रश्न ही हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं और ये आ सकता है आपके एग्जाम में। अब इसको सॉल्व करना है तो ए प्लस बी के होल क्यू पर इसको तोड़ो, तो ए क्यू मतलब आई क्यू प्लस बी क्यू मतलब ए क्यू आ प्लस 3a स्क्वायर बी आ प्लस 3ab स्क्वायर, ए प्लस बी के होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, माइनस में 7a तो माइनस में 7a। आई क्यू का मान आई ही होता है। ए क्यू को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू ए, ऐसे लिख सकते हो, और ए स्क्वायर का मान ए होता है, तो ए स्क्वायर का मान ए रखोगे तो ए मिलके फिर ए स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे। तो ए क्यू बराबर ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर का मान आई होता है, आई में ए से गुना होगा तो ए होगा, मतलब 3a होगा। आई स्क्वायर का आई जो है, आई से ए स्क्वायर में गुना करना है, तो ए स्क्वायर का मान ए दिया है, तो ए स्क्वायर का मान ए रखोगे, ए में आई से गुना होगा तो ए होगा, ए में 3 से गुना होगा तो 3a होगा, माइनस में 7 है, ऐसे लिख देंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देना, बराबर है आई उतार देते हैं, ए स्क्वायर का मान ए दिया है तो ए लिख लेते हैं, प्लस में है 3a माइनस में हो गया 7a। अब बोलो 3 और 3 6 1 7, तो 7a या माइनस 7a खत्म, बच गया खाली आई, इसलिए इसका आंसर आई होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है साइन इनवर्स एक्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स एक्स बराबर दिया है वाई। तो पूछ रहे हैं कि निम्न में कौन सत्य है, 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू पाई। ऑप्शन नंबर बी में है माइनस पाई बाई टू लेस देन वाई लेस देन पाई बाई टू, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा है कि 0 लेस देन वाई लेस देन पाई। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है माइनस पाई बाई टू लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू। ऐसा। अब देखो जी, एक्स मतलब होता है डोमेन और वाई मतलब होता है रेंज, प्रांत परिसर, प्रांत परिसर। तो यहाँ ऑप्शन में जो दिख रहा है वाई 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 वाई, दैट मीन्स परिसर की बात कर रहा है। हाइपरांत होता है, हाइपरिसर होता है। एक्स माने प्रांत, वाई माने परिसर, तो परिसर की बात कर रहा है। तो साइन इनवर्स का परिसर आपको याद होना चाहिए, हम पढ़ा चुके हैं। साइन इनवर्स एक्स का परिसर होता है माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू तक, यानी बड़ा कोष्ठ में, यानी उसमें इक्वल टू भी चाहिए। तो हमें तो माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू नहीं है, माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू नहीं है, तो ऐसा ही खत्म। इसमें है तो यहाँ इक्वल टू नहीं है, इसमें इक्वल टू दोनों है, दोनों में है, यानी यही सही है। बड़ा कोष्ठ को यही दर्शाएगा, यानी माइनस पाई बाई टू भी चलेगा, पाई बाई टू भी चलेगा, और उसके बीच वाला भी चलेगा। और आप एक बात दिमाग में रख लेना, आपके एग्जाम में प्रांत और परिसर से एक ऑब्जेक्टिव पक्का आएगा, समझ रहे हैं ना। प्रांत या परिसर से एक ऑब्जेक्टिव पक्का आएगा ही आएगा, इसको लिख के रख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है tan इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस 2, इसका मान पूछ रहा है। अब बोलो tan में रूट थ्री कितने डिग्री का मान है, तो जवाब आपका मिलेगा 60 डिग्री। 60 डिग्री को पाई बाई थ्री बोलते हैं, पाई बाई थ्री। सेक में 2 किसका मान है, तो सेक के साथ है पहले माइनस दिख रहा है, तो सेक इनवर्स का माइनस बाहर निकलता है तो पाई माइनस हो जाता है, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 ऐसे हो जाएगा। माइनस बाहर निकलेगा तो पाई माइनस बन जाता है प्रॉपर्टी 3 के अनुसार, ठीक है। अब वही हो गया पाई बाई थ्री, माइनस पाई है तो पाई, आई माइनस इसको जाके प्लस बना देगा। सेक में 2 60 डिग्री का मान होता है, दैट मीन्स पाई बाई थ्री, सेक 60 का मान 2 होता है, ठीक है। अब पाई बाई थ्री हो जाएगा 2 पाई बाई थ्री, और 2 पाई बाई थ्री में से घटा देना है पाई, तो 3 पाई, 2 पाई बाई थ्री में से 3 पाई घटेगा तो माइनस पाई बाई थ्री आंसर आएगा। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये चारों ऑब्जेक्टिव आपके एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव था और इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव भी कम से कम देखा करो, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव्स आप छोड़ दें, ऐसा हो नहीं सकता है। आप उसे पढ़ोगे तभी आपके काम में आ सकता है, अगर आप छोड़ रहे हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 2 नंबर वाला प्रश्न है, यानी ये आपके एग्जाम में पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है इस प्रकार से, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 का मान निकालना है। वैसे मुझे आंसर याद है, इसका आंसर 17/6 होता है, लेकिन हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। बाहर tan है, अंदर साइन और कॉट है, तो कृपया साइन और कॉट को भी tan में ट्रांसफर करो, बाहर वाला tan को उतार दो, बाहर वाला tan को उतार दो। साइन को भी tan में लाना है और कॉट को भी tan में लाना है, दोनों को tan में लाना है। तो सोचो 3 P का काम करेगा, 5 H का काम करेगा, तो 3P होगा 5 H होगा तो B का निकलेगा, तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ऐसे, यानी रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 25 माइनस में 9 हो जाएगा 16, 16 मतलब 4। वैसे आपको याद रखना चाहिए कि 3 5 का संहतिया 4 होता है, तो 4 काम करेगा किसका, B का। अब जैसे ही आप साइन को tan में बदलोगे तो tan इनवर्स का सूत्र होता है P/B, तब P है 3, अब B निकला है 4, तो हो गया 3/4। अब प्लस है कॉट इनवर्स 3/2 है, तो इसको पलट देने से ही अपने आप tan में चला जाता है, 2/3 tan में हो गया। अब इस चीज को हम लोग हटा सकते हैं, क्योंकि हमारा काम हो गया, दोनों को tan में बदलना था, हम tan बदल चुके हैं। आप ऐसा करोगे तो भी नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट मार दिए हम, कोई ज्यादा शॉर्ट नहीं है। 2 नंबर का प्रश्न है तो काम उसको 4 पन्ना बना के दिखाएंगे, 2 नंबर मतलब 4 लाइन बहुत है, बहुत है 4 लाइन, ठीक है। चलो एक काम हो गया कि हमने साइन को tan में बदला, कॉट को tan में बदला, अब tan ही बाहर रखेंगे। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को हल करते हैं तो लिखेंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 बटा 1 माइनस 3/4 गुने 2/3। ये
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले प्रॉपर्टी पर टूट गया। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो ये बाहर tan का tan रहेगा इस तरह से, tan इनवर्स यहाँ रहेगा, ठीक है। अब देखो 3 त्रिका 9 और 4 दूना 8, 9 8 17, ऊपर 17 और नीचे 4 तिहाई 12 हो गया एलसीएम, बटा 4 तिहाई 12 हो गया एलसीएम, अब 12 एकम 12 घटाओ 3 दूनी 6, ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखो आई 12 से आई 12 खत्म, अभी बच गया ऐसे tan इनवर्स 17 बटा 12 में से 6 गया 6, 17 बटा 6 ऐसे हो गया। अब tan इनवर्स tan हट गया तो खाली हो गया 17 बटा 6, और यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया कुछ? इस तरह से इसकी कहानी खत्म। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 5, और ये 2 नंबर में आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि a इक्वल टू -2 4 5 और b इक्वल टू 1 3 -6, तो सिद्ध कर देना है ab के होल डैश इक्वल टू b डैश a डैश, यही सिद्ध करना है। अब देखो जी, ये सिद्ध करना है तो पहले LHS में AB के होल डैश है, तो सबसे पहले आप AB निकालो, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले AB प्राप्त करो। -2 4 5 में गुना करो b से, 1 3 -6, मतलब a से b में गुना, तब पहला वाला से इसमें गुना होगा, तो -2 से 1 में गुना -2, -2 से 3 में गुना -6, -2 से 6 में गुना तो 18 12, और 4 से 1 में गुना तो 4, और 4 से 3 में गुना 12, और 4 से 6 में गुना तो 24, ऐसे आएगा। 5 से 1 में गुना 5, और 5 से 3 में गुना 15, और 5 से 6 में गुना तो -30, ये हो गया आपका AB। अब LHS लिख के AB के होल डैश निकालो, LHS में है AB के होल डैश, तो जब हम AB के होल डैश निकालेंगे तो AB है ये ना आया है, इसका डैश निकालने का अर्थ है जो इधर से है उसको इधर से लिख दो, इधर से लिखोगे तो -2 -6 12, हाई हो जाएगा 4 12 -24, हाई हो जाएगा 5 15 -30, ऐसे हो जाएगा। अब RHS में देखो क्या लिखा है, RHS में लिखा है B डैश इंटू A डैश। अब B डैश मैंने B को घुमा दो, तो B को घुमा दोगे तो ऐसे हो जाएगा 1 3 -6, A डैश को घुमा दो तो -2 4 5, इसको गुना कर दो। जैसे A डैश निकालना है तो A को घुमा दो, और B डैश निकालना है तो B को घुमा दो, तो हमने B डैश के लिए B घुमा दिया, A डैश के लिए A घुमा के लिखा, देखो ऐसे लिखे हैं। अब इसको गुना करेंगे, तो गुना करके देख लेते हैं क्या आता है। 1 से 2 में गुना तो -2 आएगा, 1 से 4 में गुना तो 4 आएगा, 1 से 5 में गुना 5 आएगा, 3 से -2 में गुना -6 आएगा, 3 से 4 में गुना 12 आएगा, 3 से 5 में गुना 15 आएगा, और 3 से 6 से 2 में गुना तो 12 आएगा, और 6 से 4 में गुना तो -24 आएगा, -6 से 5 में गुना तो -30 आएगा, और इस प्रकार से हई जितना है उतना हई आ चुका है। दैट मींस LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, और प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू लिखा है cos इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका डीसी करना है। देखो भाई, अब कुछ लोग इसको चैन रूल पर बनाना चालू कर देंगे डीसी करने के लिए। अरे भैया चैन रूल नहीं चलेगा इधर, इसको हम बनाएंगे तो कुछ देखना होगा कि क्या ये किसी फार्मूला पर है। अगर फार्मूला पर है तो ज्यादा बेटर है, नहीं है तो फार्मूला पर लाने का प्रयास किया जाए, फिर प्रश्न को तो हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो cos इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, ये होता है, इतना का ये होता है, लेकिन इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। तो हम इस cos इनवर्स को कुछ ऐसा करें कि ये किस में चला जाए, साइन में। तो cos इनवर्स को साइन में भेजने का सबसे अच्छा उपाय है कि π/2 में से साइन को घटा दो, इस तरह से अपने से आ जाएगा cos। देखो तो
यानी कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख दिया। अब देखो तो साइन इनवर्स तो आया लेकिन पाई बाई टू अपने साथ ले आया, क्योंकि पाई बाई टू अपने साथ लेकर साइन नहीं आएगा तो कॉस मार के भगा देगा उसको, क्योंकि कॉस अपने बराबर में साइन को बैठने नहीं देगा। और जब कॉस अपने बराबर में साइन को नहीं बैठने देगा तो साइन किसको पकड़ के लेके आएगा, पाई बाई टू को लेके आएगा, तभी जाकर के ही जोड़ी बैठेगा। समझ में आया ना। अब इस प्रकार से जब ये हो गया तब हम इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, y इक्वल टू आई पाई बाई टू उतार देंगे, माइनस में इसका सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x। अभी 2 tan इनवर्स x हो गया तब इसका डीसी कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटा dx, फिर पाई बाई टू का डीसी 0 हो जाएगा और 2 tan इनवर्स x का डीसी होगा 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 0 हट गया, आंसर होगा माइनस 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर होगा। आपके एग्जाम में 2 नंबर के लिए काफी है इतना बनाना। अगर ज्यादा बनाना चाहते हैं जनाब तो x बराबर tan थीटा मान करके सॉल्व कीजिए, ये जितना बना है उतना और बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सात के बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 8 नंबर में लिखल है कि x रूट अंडर 1 प्लस वाई, अब प्लस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स बराबर 0, तो सिद्ध करना है dy बटा dx इक्वल टू माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। देखो मूर्खों, ये आपके एनसीईआरटी के विविध प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 5 के विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 14 है। आप इसे ठीक से देखिएगा और ये अच्छा ही क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं भैया, तनिक ध्यान देना। इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो ऐसे हो जाएगा, x रूट अंडर 1 प्लस वाई बराबर है उधर चला जाएगा तो माइनस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग, तो इधर वर्ग होगा तो एक्स स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 प्लस वाई, इधर वर्ग होगा तो वाई स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स, वर्ग होने पर रूट हट जाएगा। अब ये देख के समझ में आ रहा है कि एक्स पर स्क्वायर कैसे हुआ, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग हुआ। अब चलो, एक्स स्क्वायर से इसमें गुना तो एक्स स्क्वायर से वाई में गुना तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से इसमें गुना वाई स्क्वायर से इसमें गुना तो एक्स वाई स्क्वायर। इसको इधर बुला लोगे तो एक्स स्क्वायर में से आके वाई स्क्वायर घट जाएगा, इसको उधर भेज दोगे तो एक्स वाई में से जाके एक्स स्क्वायर वाई घट जाएगा। ठीक है, ये यहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है, पहले से है। ठीक है, अब इसको तोड़ दोगे तो हो जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई, ऐसे हो जाएगा। इसमें से माइनस एक्स वाई कॉमन करोगे तो इधर वाला पहले लिखाएगा, इधर वाला बाद में, क्योंकि माइनस कॉमन कर रहे हो तो एक्स वाई कॉमन तो एगो x बचेगा, इसमें से एक्स वाई कॉमन तो y बचेगा और x माइनस वाई से x माइनस वाई खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर बच गया x प्लस वाई बराबर माइनस एक्स वाई को इधर बुला दो या y को उधर भेज दो तो x बराबर बच जाएगा, y उधर जाएगा, या इसको इधर बुलाओ इसको उधर भेजो, किसी भी तरह से ऐसा करो। y पहले उतार दो, इसको इधर बुलाओ तो प्लस में हो गया और x को उधर भेजोगे तो माइनस में हो गया। इसमें से y कॉमन हो गया तो 1 प्लस एक्स बच गया, यहाँ बच गया माइनस एक्स, ऊपर हो जाएगा नीचे तो y का मान में निकल जाएगा माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, ऐसे। अब इसका डीसी कर दो, डीसी करोगे तो क्या होगा भैया, अतः dy बटा dx निकलेगा, y का डीसी dy बटा dx, u बटा v पर डीसी होगा तो नीचे वाले का स्क्वायर माइनस एक्स का डीसी आएगा -1 है, माइनस एक्स का डीसी -1, नीचे वाला चुपचाप 1 प्लस एक्स चुपचाप, बीच में माइनस, और फिर क्या होगा नीचे वाले का डीसी तो 1 प्लस एक्स के डीसी, 1 के डीसी 0 एक्स के डीसी 1, हाई वाला चुपचाप, तो फिर एक्स के डीसी 1 ऊपर वाला चुपचाप, तो ऐसे हो जाएगा। देखो तो क्या किए हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, नीचे वाले का स्क्वायर ऊपर वाले का डीसी -1, नीचे वाला चुपचाप सूत्र के अनुसार माइनस तो माइनस, नीचे वाले का डीसी 1 तो 1, ऊपर वाला बेचारा चुपचाप तो चुपचाप, ऐसे हो गया। अब इसको हल करते हैं, हल करेंगे तो क्या आएगा भैया, तनिक ध्यान देना, नीचे वाला है तो इसको 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर उतार दो, ऊपर देखो -1 से गुना तो -1, -1 से गुना तो माइनस एक्स, -1 से इसमें गुना तो प्लस एक्स, एक्स खत्म, बच गया -1 बटा 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर, और यही चीज लाना था, देख लो सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सिद्ध होता है। अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बार बार देख लीजिएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जिसको u इंटू v को बनाया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में लिखा है x log x का इंटीग्रेशन u इंटू v पर आई लेट के अनुसार l पहले आता है a बाद में आता है, log बाहर जाएगा x अंदर रहेगा, बाहर कौन गया log x, अंदर कौन रह गया x, सूत्र के अनुसार माइनस जो बाहर है उसका dc d log x बटा में dx, आज अंदर है उसका इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 इंटू में dx, ऐसे लिखते हैं x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 log x, ऐसे माइनस x स्क्वायर बाई 2 है तो 2 बाहर, 1/2 बाहर, अब x स्क्वायर log x आया है भाई, इसको कैसे हल करेंगे भाई, थोड़ा सा ध्यान देना, गौर करना, कुछ ना कुछ तो रीजन है। आई लेट के अनुसार l पहले आता है a बाद में आता है, तो l माने log a माने एल्जेब्रिक, जो पहले आता है वो बाहर यानी u, और जो v है वो अंदर, तो जो बाहर है उसका dc, तो बाहर है उसका dc करेंगे तो log x का dc 1/x, हाई जो है इसमें का 2 बाहर कर दिए तो गुना में x स्क्वायर और dx, अब एगो से एगो कट गया तो हाई हो गया कौन सी भाई, तनिक ध्यान देना, हाई हो गया x स्क्वायर बाई 2 log x, ऐसे उतर गया, माइनस 1/2 उतर गया, एगो से एगो कट गया तो x का इंटीग्रेशन फिर हो गया x स्क्वायर बाई 2, प्लस में से ये गुना हो गया, ऐसे हो गया x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस में x स्क्वायर बाई 4 प्लस में c, ऐसा आंसर हो जाएगा, या x स्क्वायर बाई 2 कॉमन कर सकते हो तो यहाँ -1/2 आ जाएगा, आपकी मर्जी, इतना ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर 5 नंबर वाला क्वेश्चन है भाई, देखो तो क्वेश्चन नंबर 10 में करे कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करे जो समतलों इतना और इतना के प्रतिच्छेदन से जाता है। समतलों 3x माइनस में y प्लस में 2z माइनस में 4 बराबर 0 तथा x प्लस y प्लस z माइनस 2 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण, समतल का समीकरण, तो जब भी प्रतिच्छेदन शब्द सुनाई पड़ता है सेकंड वाले में लेमडा लगा देते हैं, ऊपर वाला उतार दो 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 उतार दो प्लस लेमडा, हाई वाला उतार दो x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 बराबर में 0, फिर क्या होगा, तो 3 है तो 3 लेमडा से इसमें गुना तो एगो लेमडा, तो प्लस में लेमडा इंटू में x कॉमन होके एगो प्लस -1 प्लस में लेमडा इंटू में y प्लस 2 प्लस में लेमडा इंटू में z -4 लेमडा से इसमें गुना तो -2 लेमडा इक्वल टू 0, ऐसे हो गया, ठीक है। यही समीकरण फर्स्ट है, यही हमें प्राप्त करना है। हमने क्या किया, 3 लेमडा 1 में गुना होगा तो 1 लेमडा 3 जोड़ेंगे तो 3 प्लस लेमडा इंटू में x -1 लेमडा से 1 में गुना तो -1 प्लस लेमडा माइनस हाई -1 प्लस में हाई लेमडा फिर प्लस में 2 लेमडा से यहाँ गुना होगा तो 1 लेमडा तो 2 प्लस 1 लेमडा इंटू में z -4 -2 लिख दिए, इसी को प्राप्त करना है। लेकिन कब, चूंकि हमें पता है कि यह समतल किस बिंदु से जा रही है, तो प्रश्न में दिया है कि 2 1 से जा रही है, 2 1 से जा रही है, तो x के जगह पर रखाएगा 2, तो ऐसे हो जाएगा 3 प्लस लेमडा इंटू 2 प्लस -1 प्लस लेमडा इंटू 2, y के जगह पर रखाएगा 2, इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, प्लस 2 प्लस लेमडा इंटू z के जगह पर रखाएगा 1 और उसके बाद माइनस में 4 माइनस में 2 लेमडा इक्वल टू में 0। हल करेंगे 2 से गुना तो 3 दूनी 6 2 लेमडा 2 से गुना -2 प्लस में 2 लेमडा 1 से गुना तो 2 प्लस में लेमडा माइनस में 4 माइनस में 2 लेमडा इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। 2 लेमडा प्लस में 2 लेमडा माइनस में खत्म, ठीक है।
और उसके बाद देखो 2 माइनस में 2 प्लस में खत्म, ठीक है। 2 लेमडा में से 2 लेमडा 1 लेमडा 3 लेमडा यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और 6 को आगे चलते हैं, 4 को घट गया तो 6 में से 4 गया भैया 2, तो 2 बराबर के उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। हाई 2 लेमडा एगो लेमडा मिलके हो गया 3 लेमडा, आई 6 में से 4 गया 2 बराबर के उधर गया तो -2, तो लेमडा इक्वल टू -2/3। अब समीकरण फर्स्ट में लेमडा के मान रखने पर, लेमडा के मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कहाँ है भाई, तो समीकरण फर्स्ट है ये है। इसमें जहां जहां लेमडा है वहां -2/3 रख के हल कर देना है। अब चलो -2/3 रखो, -2/3, 3 तरीका 9 में से 2 गया 7, 7/3x ऐसे आएगा। -2/3, 3 एकम 3, -3 -2 -5/3y ऐसे हो जाएगा। अब -2/3, 3 दूनी 6, 3 में से 2 जाएगा, ठीक है। 3 में से 2 तो 1 प्लस में z/3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, -2/3, 3 तरीका 9 में से 2 गया 7/3, -2/3, 3 एकम 3, -3 -2 -5/3, -2/3 तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो यहाँ -2/3 होगा तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 4, यहाँ 4 आएगा, 4/3z ऐसे। यहाँ होगा -2/3 तो 3 चौका 12, -12 या +4, -12 +4 आएगा -8 बराबर में बटा में 3 बराबर में 0, तो हमें 3 3 3 3 हमें गुना हो जाएगा तो 0 बच गया, 7x बच गया, -5y बच गया, +4z अब बच गया -8 बराबर में 0। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। 7x -5y + 4z -8 बराबर 0, 3 3 3 3 एलसीएम 1 के 0 में गुना, कहानी खत्म, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ जो कि 5 नंबर वाला था, ठीक है। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो कैसे बनेगा। चलो जी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर में कह रहा है कि y dx माइनस में x + 2y² और dy बराबर 0, ठीक है, का व्यापक हल निकालना है। तो देखो जी, इसमें एक काम करते हैं, पहले है जो है पूरा सिस्टम को बराबर के उधर भेजो, तो y dx बराबर हो जाएगा x + 2y² dy ऐसे हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, या तो इसको ऊपर करो इसको नीचे, या इसको ऊपर इसको नीचे। तो हमें लग रहा है कि इसको ऊपर करेंगे इसको नीचे करेंगे, हाई नीचे जाएगा तो y से एगो y कट जाएगा और कुछ फायदा होगा। तो हम dx/dy निकालते हैं, dx ऊपर और dy नीचे, हाई ऊपर हाई नीचे, यानी x + 2y² बटा के नीचे y ऐसे कर देते हैं। अब इसको 2 जगह छीट देंगे तो dx/dy उतर जाएगा, हाई 2 जगह छिटाएगा तो हो जाएगा x/y, हाई यहाँ छिटाएगा तो y से y कट जाएगा तो 2y² y ऐसे हो जाएगा। अब y बराबर के इधर बुला लो तो dx/dy या माइनस में हो जाएगा x/y, या बराबर में एगो कट जाएगा तो 2y बचेगा। अब देखो तो dx/dy है तो x छोड़ के जो बचेगा वो p का काम करेगा ऐसे, ठीक है, q का काम करेगा 2y। अब हम IF पूछेंगे, IF तो सूत्र होगा e के पावर p dy, तो हो जाएगा e के पावर p -1/y dy। अभी हो जाएगा e के पावर -log y ऐसे, ठीक है, और माइनस जब अंदर जाएगा तो 1/y हो जाएगा, यानी e के पावर log 1/y, और e से log हट जाएगा तो 1/y, यानी IF का मान आ गया 1/y। अब सूत्र लिखाएगा व्यापक हल का, व्यापक हल। तो व्यापक हल का सूत्र होता है, जब dx/dy मिला रहता है तो उस समय व्यापक हल का सूत्र होता है xIF = QIF × dy प्लस में c, ऐसा होता है, ठीक है। तो xIF तो लिख दो यहाँ x, IF का मान कितना आया है 1/y, तो गुना में हो गया 1/y बराबर q है कितना 2y, तो q हो गया 2y, और उसके बाद IF हो गया 1/y, तो गुना में हो गया 1/y, और dy प्लस में c,
तो y से y खत्म तो खाली 2, तो x बटा y बराबर 2 का इंटीग्रेशन y के सापेक्ष हो जाएगा 2y, प्लस में c, y से गुना कर दो तो x बराबर 2y स्क्वायर प्लस में cy, ऐसा हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, x बराबर 2y स्क्वायर प्लस cy। ठीक है, तो ये हो गया अंतिम क्वेश्चन जो 5 नंबर में आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस ऐसा हो कि धड़ाम 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 क्वेश्चन बन जाए, सब छिटा जाए। ई ना जो थोड़ा बतिया ले, थोड़ा ताक ले, थोड़ा समझा ले, कुछ नौटंकी कर ले, तनी जमहाई मार ले, ऐसे नहीं होता है। प्रैक्टिस होना चाहिए इस प्रकार से, एक ठोप माने एक सेकंड 1 मिनट के लिए भी ब्रेक न लगे, बड़बड़ाते रहे, आप बनाते रहे, एकदम छीट दें। समझ में आया? तब जाके आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हो तो अभी भी कमी है, सुधारो, एकदम सुपर फास्ट सॉल्व करो, तब हम मानेंगे कि आप मेरा प्रिय चेला हो। ठीक है, इस प्रकार इस वीडियो की कहानी यहीं पे खत्म। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।